आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है एग्जम्पशंस फ्रॉम द टैक्स। मतलब ऐसे इनकम जो टैक्स से फ्री है या इसको हम नॉन टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं। इसके पहले कि हम हमारा वीडियो आगे बढ़ाएं, हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको हिट करें, जिससे कि आपको हमारे नए आने वाले वीडियो जो है वो प्रॉपर टाइम पर मिल सकें। अब सबसे पहले चूँकि हम एग्जम्पशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, चूँकि हमको पता करना है कि जो कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड है, मतलब फुल्ली एग्जम्प्टेड, मतलब किस इनकम पर हमको बिल्कुल भी टैक्स पेड नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इनकम मतलब किस तरह की इनकम जो है वो एग्जम्पशन से, मतलब टैक्स से एग्जम्प्टेड या होती है या जिस पर हमको टैक्स पेड नहीं करना पड़ता। तो जो टोटल इनकम जिसमें किसी व्यक्ति ने पिछले साल टैक्स पेड कर दिया हो, या फिर कोई पार्टनर है, जो पार्टनर होते हैं उनकी जो इनकम होती है, किसी फर्म की जो इनकम है, जो पार्टनर को पेड करने के पहले जो इनकम टैक्स फर्म पेड करती है, तो वो जो फर्म इनकम टैक्स पेड करती है वो पार्टनर्स के कैपिटल के रेशो के आधार पर डिवाइडेड होता है। और इसलिए जो फर्म, किसी फर्म का जो पार्टनर होता है उसकी जो इनकम होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है, क्योंकि उसके लिए फर्म ने पहले ही टैक्स पेड किया जा चुका है। एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है वो नॉन टैक्सेबल होती है। तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है उसमें से कौन कौन सी इनकम जो है वो नॉन टैक्सेबल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है रेंट और रेवेन्यू ड्रिवन फ्रॉम लैंड। मतलब जो कृषि की जो भूमि है उससे किसी भी तरह का जैसे उसको किसी को रेंट पे दे दिया, या उससे जो हमको आय हुई है वो आय जो है वो एग्जम्प्टेड होती है, उस पर किसी तरह का गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, मतलब जो खेती हम करते हैं, खेती करने से हमको जो आय होती है, या कभी कभी हम क्या करते हैं कि हम किसी को खेती करने के लिए दे देते हैं, है ना, वो रेंट में आ जाती है कि रेंटल किसी को दे दी, तो हम खेती हम कर रहे हैं, खेती से होने वाली हमारी जो इनकम है वो हो जाती है। उसके बाद आता है ऐसा कृषि उत्पाद जिसको बना करके और मार्केट में बेचा जाता है। मतलब जैसे अपन ने सब्जी लगाई, सब्जी को हमने क्या किया, ड्राई किया, और ड्राई करने के बाद उसको पैकेट बना करके मार्केट में बेच दिया, तो ये भी कृषि उत्पाद कहलाती है और इस पर भी टैक्स पेड नहीं होता। फिर इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, मतलब जो हम खाद्यान्न उगाते हैं, जो हम खेती से जो हम अनाज उगाते हैं उसको सेल करने पर, या फिर किसी से अनाज खरीद कर सेल करने पर, इस पर भी हमको टैक्स पेड नहीं करना पड़ता है। फिर है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस, मतलब लोगों ने क्या किया, बहुत सारी ज़मीन खरीद ली, वहाँ पर एक मकान बना लिया और उसके आसपास खेती कर रहा है। तो इन खेती से, मतलब फार्म हाउस से होने वाली जो इनकम है वो भी टैक्सेबल नहीं होती है। इनकम फ्रॉम स्प्लिंग एंड सीडलिंग्स, मतलब खेती के लिए जो हम बीज बोते हैं, है ना, उससे होने वाली जो इनकम है, बीज बोकर खेती, मतलब बीज बोकर फसल उगाने से होने वाली जो इनकम है उससे भी उसको भी हम इस श्रेणी में नहीं रखते हैं, वो भी पूरी तरह से कर मुक्त होती है। अब देखो इसमें किस तरह से, अगर किसी व्यक्ति ने अपना जो खेत है वो किसी को अधिये पर देना, जिसको हम बोलते हैं आजकल, अधिये पर दे दिया या किसी को रेंट पर दे दिया है कृषि करने के लिए, तो उससे जो इनकम होती है वो भी एग्जम्प्टेड होती है, वो भी मतलब। लेकिन अगर किसी ने अपने खेत में मकान बना लिया है और मकान को रेंट पर दे दिया हुआ है, मकान को किराए से दे दिया है, तो उस मकान पर से होने वाली जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं मानी जाएगी और वो एक हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में टैक्सेबल होती है। अब आगे चलते हैं हम
ये तो हमारा हो गया एग्रीकल्चरल इनकम, कौन कौन सी इनकम जो है वो टैक्स फ्री होंगी। उसके बाद अगला है हमारा सम रिसीव्ड फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है क्या। ऐसी फैमिली जिसके सभी मेंबर्स एक साथ एक ही घर में रहते हैं और अपनी जो इनकम है वो एक ही व्यक्ति के पास इकट्ठी करते हैं। और इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो मतलब घर के जितने भी मेंबर हैं उनकी इनकम जो है वो एक व्यक्ति के पास इकट्ठी हो और वो व्यक्ति ही इनकम टैक्स पेड करे। और एक दूसरा होता है कि हर घर का हर मेंबर्स जो है उसकी वो अपनी अपनी इनकम पर टैक्स पेड करे। इसकी दोनों कंडीशन हो सकती हैं। लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, तो क्या होता है कि जब जो फैमिली के जो मेंबर हैं जब वो अपना दूसरा काम करते हैं और उस काम के अंदर वो एक टैक्स पेड कर चुके होते हैं, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उस कंडीशन में उसको टैक्स पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो हेड होता है वो टैक्स फ्री, उसको कोई किसी तरह का टैक्स पेड नहीं करना होता। यदि अगर जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसके सभी मेंबर अपना अलग अलग काम करते हैं और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में अगर सभी मेंबर जो है वो फैमिली का ही काम करते हैं, मतलब जो अपना खुद का जो मतलब कहना चाहिए अपना व्यापार जो वो फैमिली बिजनेस होता है अगर वो करते हैं तो वो एग्जम्प्टेड है। अगर वो मेंबर्स अलग एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसमें मेंबर्स अलग अलग जगह काम करते हैं, अलग अलग जगह से इनकम रिसीव करते हैं, तो उस इनकम पर अगर उन्होंने अपने फर्म में अगर इनकम टैक्स पेड नहीं किया है तो उसमें इनकम टैक्स उनको पेड करना हो सकता है। इसके बाद आए इनकम फ्रॉम अ पार्टनर्स। किसी फर्म के पार्टनर्स हैं और उनसे होने वाली जो इनकम उनको जो इनकम होती है फर्म से, तो वो जो इनकम होती है पार्टनर्स की वो इनकम जो है वो एग्जम्प्टेड होती है। क्यों? क्योंकि जब फर्म है वो जब अपना पूरा उसका जो इनकम फर्म जो है वो अपनी जो इनकम है उसका इनकम टैक्स पेड करती है और वो जो इनकम टैक्स का अमाउंट होता है वो फर्म के जितने भी पार्टनर हैं उनको उनके रेशो के अनुसार से डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब हर पार्टनर अपनी इनकम का इनकम टैक्स जो है वो फर्म के थ्रू पेड कर चुका होता है। तो इसके लिए ये जो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर है उसकी भी इनकम जो है वो उसकी अपनी इंडिविजुअल इनकम जो है वो टैक्स फ्री होती है। अब आता है तुम्हारा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन रेसिडेंट। जो इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं, मतलब जो अदर कंट्री के लोग हैं, अगर उन्होंने किसी तरह का इंटरेस्ट रिसीव किया है तो उस इंटरेस्ट पर टैक्स जो है वो टैक्स पेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो क्या बोल रहा है ये। In the case of non-resident, any income from interest on such securities or bonds as the central government may specify in the behalf, including any income by way of premium on the redemption of such bonds in is exempted। मतलब कोई ऐसा जो व्यक्ति जो कि दूसरी कंट्री का है और वो हमारी जो इंडियन कंपनी की सिक्योरिटी या बॉन्ड्स खरीदता है, तो उस जो कि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट के अंडर में है जो कंपनियां, उनकी अगर सिक्योरिटी और बॉन्ड्स खरीदता है तो उससे जो इनकम होती है या प्रीमियम उनको मिलता है या रिडम्पशन के समय जो भी अमाउंट उनको मिलता है, तो उसको मिलने वाला जो अमाउंट है वो एग्जम्प्टेड होता है, उस पर किसी तरह का टैक्स पेड नहीं होता है। एनआरआर अकाउंट क्या होता है कि जब हम बाहर की कंट्री में हमको जब लेन देन करना होता है तो उसको लेन देन करने के लिए एनआरआर अकाउंट जो है वो खोला जाता है। और इस अकाउंट में जिस व्यक्ति का जो अकाउंट एनआरआर अकाउंट खोला जाता है उस व्यक्ति की जो वो व्यक्ति अगले जो दूसरी कंट्री में जब पेमेंट करता है तो उसके लिए उस व्यक्ति का उस कंट्री में जो एनआरआर अकाउंट है उसके थ्रू उस कंट्री की जो करेंसी है उसमें उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर वो पेमेंट किया जाता है। तो इस तरह का जो अकाउंट्स का
इस तरह के अकाउंट्स में जो अमाउंट होता है उसका जो इंटरेस्ट व्यक्ति को मिलता है, तो वो जो इंटरेस्ट है वो व्यक्ति को वो एग्जम्प्टेड होता है। मतलब कोई भी बैंक है, अगर उसका एनआरआर अकाउंट है किसी व्यक्ति का उस बैंक में, तो उसको मिलने वाला जितना भी इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्टेड होगा, उस पर कोई अमाउंट उसको नहीं पेड करना है।